कमरा में सारिया ने एक कहानी सुनो बे, सच्ची बात है। एक गांव में बेबे एक जमींदार था और उसका नाम प्रताप था। और बे उसका 2 बेटे और 1 बेटी और बड़ा जाना माना आदमी था। उसका गांव में नाम था बेशान थी। बढ़िया जमींदार था, अच्छी बढ़िया जमीन थी उसका। हाँ तो वहाँ बालक बे बड्डे हो गए उसके। हाँ तो बड्डे हो गए तो जो बेटी बड्डी हुई ना। हाँ तो एक गांव का लड़का था दूसरी जाति का। वह लड़की उसके प्रेम में फंस गई और इस प्रताप ने इसके पिताजी ने पता लग गया। हाँ तो इसने समझाई हुआ ने बोला ये बेटी तू है ना, वो दूसरी जाति का हर एक गांव की बात है और यह बात हमारी आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं तेरे बाप होने के नाते तुम्हें समझाऊं हूँ, लेकिन अच्छी बात नहीं है, मान जा। तो बेवा लड़की ना माननी। और जो वो लड़का था ना उसका नाम रणबीर था। उसको भी पता था भैया हम एक गांव के हैं और हमारी जाति में भी फर्क है तो हमारी बात नहीं बनेगी, लेकिन मानने कोई शादी नहीं। तब ऐसा सज ना इस प्रताप का है ना घना गुस्सा हो गया और गुस्सा हो गया तो वो इसकी हर टाइम पे निगरानी करता। तो एक दिन है ना उसने सोचा कि उस दिन उन दोनों प्लान बना ली थी कि आज रात नहीं है जाएंगे। आता बेबे सुन लो ना, उसने है ना उसका पीछा करा अपनी बेटी का। तो रात नवाता अपना 2-4 कपड़े बैग में डाल कर और चाल पड़ी तब उसका ये पिताजी भी पाछे। और जब वह जा लेना जब ने बोला बेटी देख मैंने सारी बात का बेरा है और तू मैंने बेटी और मैंने बड़े अपने ख्वाबा से पाली थी, लेकिन तू मान जा। छोड़ते ने बोली देख पिताजी शादी करेगा तो इसकी गेल करेगा और नहीं तो मैं किससे गेल शादी नहीं करूंगी, फिर तो मैं है ना अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। हाँ तो बोला इसी बात है। बोला हाँ। तब उन्हें गुस्से में आकर और अपने भाई बुला लिए। हाँ तो भाई बुला लिए तो उसके भाइया न उसने बेबे वो दोनों फिर भी समझाए हैं, नहीं मानने तब उन्हें जी तोड़ उनकी खूब पिटाई करी है दोनों छोरी की भी लड़के की भी दोनों की जी तोड़ उनकी पिटाई करके और गाड़ी में घेर कर खेत में ले गए। लेकिन वह मतलब होश में थे, मरे नहीं थे। और फिर उन भाइया ने खड्डा खोदना शुरू कर दिया और वो खड्डा खोद कर पहला था वो जो उसका प्रेमी था ना वो नीचे गिरा, फिर उसके ऊपर फावड़ा तो मिट्टी गिरी, फिर वह जो लड़की थी ना वह उस खड्डे में गिरी, फिर उसके ऊपर जब वो पापा मिट्टी गिरने लग गया तो छोरी की आँख खुली थी। और बेबे देखियो कितना कसूता दृश्य है जब साउंड लग गया कि आदमी के जी हो और ऊपर माटी गिर दो दब दो तो कितना जी दुखी हो गया। तो उसके पिताजी का जी तो बतेरा दुखी होया, लेकिन ने बोला बेटी बना तू मेरी बेटी को ना तुमने मेरी इज्जत का नाश कर दिया। मैंने सोचा था यह बात गांव में किसी इतना पता चला, लेकिन यह तो बोला फैल गई थी। अथवा छोरी की व्याख्या में पानी और नौकरी देख पिताजी तूने तो मैं दाब दी जिंदगी, लेकिन इस कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा, जिसका कर है ना उसका भुगतना पड़ेगा। अतः बेनू कंधे कंधे उसने उस पर माटी डाल दी, बेमन दाब दिया, अरद मरे थे वो दाब दिए थे। फिर जिनका लड़का था ना वो लड़के आला ने अपने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। तो कितने भी इनका भेद नहीं चला। उन लड़के वाला न्यू बेरा था, छोरी इनकी भी गायब है, छोरा हमारा भी गायब है, दोनों बालक गायब है। पुलिस में बेबे FIR दर्ज करवा दी, लेकिन 6-7 महीने तक कोई भी भेद नहीं। हाँ कोई भेद नहीं। और जब 7 महीने हो गए ना जब बेबे क्यों करे पुलिस का शक होया या तो हो नो बात प्रताप ने कुछ कराया है। तब वो उसका पिताजी ने पकड़ लिया और पकड़ कर वो रिमांड पे ले लिया। और रिमांड पे लेंदे वो जल्दी टूट गया। उसने सारी बात बता दी, अगर देख मेरी बदनामी गांव में हुआ थी और मन तो इस बदनामी तो डरते ना और दोनों बड़का गिर न्यू कराया है। और बे उसने है ना वो सारा केस अपने ऊपर ले लिया, अपने भैया का भी नाम नहीं आन दिया। अतः वह लड़की जब
उसका पापा उसके ऊपर माटी डाल था तो वह लड़की ने कहती पापा इसका फल तेरे भुगतना पड़ेगा। तब फिर वो पकड़ा गया, जेल में चला गया। तनु है जेल में ना आखिरी के 3 साल में उसका इसी बीमारी होगी, या जो खाल नहीं है या झड़क झड़क पड़न लग गई, नरी दवाई दी इसमें वो मवाद लग गया बनाने, तो उस कोड हो गया। तो उसमें था ना इसी बदबू आने लगी, कोई आदमी उस दौरे जाना पसंद नहीं करे था। तो वो 3 साल तक है ना तड़प कर और मर गया। तब मरे पाछे नु कहा फिर उसने दोबारा जन्म लिया है, और दोबारा जन्म लिया ना जड़ा वो बहुत बढ़िया अच्छे घराने में उसका जन्म हुआ। लेकिन उसका है ने जब वो 2 साल का था ना उसने में डरावने सपने आवे, वह दिखा सपने में। अगवा लड़की ने कहा पिताजी आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और आपने अपने कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। हाँ नहीं तब वो उन सपना देखा रे एकदम डर का उठ गया। और फिर जब पैदा हो रहा था जब उड़ा उसका नाम पंकज कर दिया, उन अच्छे बढ़िया घर में पैदा हुआ था, उड़ा भी धन खूब था। तो वह उसकी माँ पूछा बेटा तेना कुछ याद आवे है? बोला मन नहीं यही से डरावने सपने आवे हैं। तब न्यू कंधे ओंदे ओंदे है ना वो लड़का हो गया 10-11 साल का, और 10-11 साल का हुए पाछे फिर उसने वो अपनी पाछली बात सारी याद आने लगी, न्यू दिखने लग गया। उसने अग भाई तो है ना अपनी बेटी के साथ ऐसे ऐसे कराया था। उनके जो माता पिता थे ना उनका धन की कमी तो थी नहीं। उसका वाह कोड की बीमारी फिर लग गई वो खाल झड़क पड़ा, मवाद बना और उसमें तो बदबू आवे। 5वीं क्लास तक वो पढ़ा, फिर स्कूल वाला ने बंद कर दिया। अब भाई दूसरे बालकों की बीमारी हो जाएगी, तब फिर वो एक कमरे में बंद हो गया और कोई आदमी उस दौर जाना पसंद नहीं करा। फिर माँ इसी चीज हो है अपना बालक की साई हो माँ जाया करे। तो एक दिन वो अपनी माँ ने बुला कर बोला माँ तू एक बार मेरे पास आवेगी? बोले आऊंगी बेटा आऊंगी, क्यों नहीं? बोला मैंने तेरे को कुछ बताना है। बोला तूने है ना सारे कर्म कर लिए ना, जितने डॉक्टर हो सब डॉक्टर पर मेरे तो दवाई दिवा दी ना, लेकिन मेरा कुछ आराम नहीं ना, और मेरा आराम होगा भी नहीं। क्यों? पिछले जन्म में भी मेरा कोड की बीमारी थी, रे भी मेरा कोड की बीमारी है, लेकिन यह कोड की बीमारी मैंने लेकर जाएगी, मेरी खत्म नहीं होगी। तो बोला क्यों बेटा? बोला मन पिछले जन्म में है ना मैं एक लड़की का पिता था और वह लड़की गांव के लड़के के साथ थी और मैंने उसको मना कराया था, वह मानने नहीं था। मैंने है ना उसको जिंदगी को उन दोनों को दबा दिया था। तब बोला ई वो जो फल है ना वो हमने भोगना पड़ेगा। तब बेनू का 3 साल उड़ा भी हुआ है बीमारी लाग के, 3 साल पाछे मरया फिर मरया। हाँ नु का है आमो जबरदस्ती तो कर दे जिन चीजा पर हमारा अधिकार नहीं है ना, मतलब जबरदस्ती अधिकार थोप दे। हाँ लेकिन वो हमने तो जो कर्म करा उनका फल तो हमने भोगना पड़ा।